हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन डेटा एनालिसिस Q&A। आपने मेरे पुराने वीडियो पे बहुत से कमेंट किए हैं। ज़्यादातर कमेंट्स के आंसर मैंने कर दिए हैं, लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जिनके मैं आंसर नहीं कर पाया हूँ। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपके सारे क्वेरीज का आंसर दूंगा और आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपको डेटा एनालिसिस में जाना है तो आपको क्या आना चाहिए, आप कैसे जॉब अप्लाई कर सकते हो। आपको पूरा रोड मैप पता चल जाएगा अगर आप डेटा एनालिसिस और MIS में जाना चाहते हो तो ये वीडियो लास्ट तक देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा शुरू करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है चंद्रम मौर्य का। ये पूछते हैं कि एक्सेल प्लस पावर BI के साथ डेटा एनालिस्ट के लिए जा सकते हैं। तो चंद्रम जी, अगर आपको एक्सेल और पावर BI आती है तो आप उसके साथ बिल्कुल डेटा एनालिस्ट के लिए जा सकते हो। उसके साथ अगर आप चाहते हो अपना की स्किल इन्हेंस करना तो आप उसके साथ सीक्वल और सीख सकते हो। आप सीक्वल को ऐड कर लोगे तो एक तो आपके CV में वेटेज बढ़ जाएगा और आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे जॉब को लेने में। तो एक्सेल, पावर BI, उसके साथ सीक्वल। सो दूसरा क्वेश्चन है जॉय देव का। जॉय देव पूछते हैं, भैया प्लीज हेल्प कीजिए मुझे। आई कंप्लीटेड माई BSc इन फिजिक्स इन 2024। हाउ कैन आई बिकम डेटा एनालिस्ट और गो इन द फील्ड ऑफ डेटा? ऑनलाइन कोर्स करके सीख सकते हैं क्या? ओके। सो जॉय जी, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, BSc कंप्लीट किया है फिजिक्स में 2024 में, उसके बाद भी अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो तो आप बिल्कुल डेटा एनालिस्ट के लिए जा सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या है, जैसे कि मैंने बताया, डेटा एनालिस्ट अगर आप फ्रेशर हो और आपका IT बैकग्राउंड में नहीं है तो उस सबसे पहले तो आप एक्सेल सीख लो। एक्सेल के साथ साथ आप SQL भी सीख सकते हो और उसके बाद आप 2-3 तरीके हैं जिससे आप डेटा एनालिस्ट के लिए जा सकते हो। सबसे पहला तरीका सबसे feasible है कि आप डेटा एनालिस्ट नॉन टेक्निकल प्रोफाइल के लिए जाओ। आपका IT बैकग्राउंड भी नहीं है और उसके साथ आप लर्निंग कर रहे हो, उसके साथ साथ आप सर्च करने लगो डेटा एनालिस्ट नॉन टेक्निकल जॉब। तो उसमें एज सच टेक्निकल स्किल की ज़रूरत नहीं रहती है और आपको जॉब थोड़ा ईजिली मिल जाती है। उसके बाद आप वो एक्सपीरियंस भी लगा सकते हो और उसके साथ उस जॉब के साथ साथ जब वो जॉब आपकी लग जाती है, उस जॉब के साथ साथ आप अपनी स्किल सेट इनहेंस करते रहो। आप एक्सेल सीख लो या आप एक्सेल थोड़ा पहले ही सीख के जा सकते हो। उसके बाद आप SQL सीख लो या फिर आपको नीड है तो आप पावर BI भी सीख लो उस और वहाँ का एक्सपीरियंस ले लो। उसके बाद आप सेम एक्सपीरियंस डेटा एनालिस्ट की नई जॉब के लिए लगा सकते हो जो कि टेक्निकल में हो सकती है। और ये पहला तरीका है आपको डेटा एनालिस्ट में कैसे जा सकते हो। दूसरा तरीका है आप पहले एक्सेल सीख लो और अच्छे से आप एक्सेल कर लो, एडवांस एक्सेल कर लो, एक्सेल फार्मूलाज कर लो। उसके बाद आप MIS के लिए चले जाओ। आप MIS की जॉब सर्च करो, आप MIS के लिए चले जाओ। जब आपकी MIS की जॉब लग गया, उसके बाद सेम चीज़ आपको करनी है, आपको अपनी स्किल सेट इनहेंस करनी है। उसके बाद फिर से आप SQL सीख लो या पावर BI या कोई भी डेटा विजुअलाइजेशन टूल सीख सकते हो, आप टैबलू सीख सकते हो, आप लुकअप सीख सकते हो, कुछ भी सीख सकते हो। आपने वहाँ पर आप अपनी स्किल सेट इनहेंस करके आप फिर से डेटा एनालिस्ट के लिए जा सकते हो और आपका जो MIS का एक्सपीरियंस है वो भी आप डेटा एनालिसिस में लगा सकते हो। अगर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे पुराने वीडियोस को चेक कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोन वुल्फ का। ये पूछते हैं, सर आई एम फ्रॉम BSc बैकग्राउंड, कैन आई ज्वाइन इन MIS एग्जीक्यूटिव लेटर, कैन आई स्विच टू डेटा एनालिस्ट? आई मीन कंपनी विल गिव प्रेफरेंस टू BGC कैंडिडेट। ओके, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। आप भी BSc बैकग्राउंड से हो और आप डेटा एनालिसिस में जाना चाहते हो, बट उससे पहले आप पूछे हो कि आप MIS एग्जीक्यूटिव में पहले जाओ, उसके बाद आप स्विच कर सकते हो कि नहीं डेटा एनालिस्ट में। तो सेम आंसर मैंने अभी पहले बताया कि आप BSc बैकग्राउंड से हो, आप MIS के लिए जा सकते हो। बिल्कुल ये एक वे है, एक तरीका है। आप एक्सेल सीख के पहले MIS के लिए चले जाओ। जब आपकी जॉब लग जाती है उसके बाद आप अपना स्किल सेट इनहेंस कर सकते हो। आप SQL और विजुअलाइजेशन टूल सीख के डेटा एनालिस्ट के लिए जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई जॉब हंटिंग कैसे करें, उस पर बनाना वीडियो। तो बिल्कुल सर, मैं जॉब हंटिंग कैसे करेंगे उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्टिन का। ये पूछते हैं, डज एनीवन हैज एनी आइडिया ऑफ हाईएस्ट सैलरी इन MIS एग्जीक्यूटिव? ओके, तो मार्टिन जी, ये तो डिपेंड करता है कि आपको एक्सपीरियंस कितना है और आपने कितना ग्रो किया है अपनी प्रोफाइल में या अपनी जॉब में। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपने कितना ग्रो किया है, कितना लर्निंग है आपकी और आपको कितना एक्सपीरियंस है। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सैलरी मिलेगी, अराउंड 3 लाख और 2.8, 2.5, समथिंग लाइक दैट। और अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको कितना एक्सपीरियंस है उस अकॉर्डिंग आपको सैलरी पे हाइक मिलेगा और वो डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे प्लस आपकी नॉलेज पे। सो अगर आप हाईएस्ट सैलरी की बात करो तो हाईएस्ट सैलरी MIS एग्जीक्यूटिव, आप केवल अगर MIS में ही रहते हो तो भी आप काफ़ी सैलरी ले सकते हो।
MIS में जब आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा, और अगर आप MIS से डेटा एनालिस्ट में स्विच करना चाहते हो तो आपको फिर और भी अच्छी सैलरी मिल सकती है। उसके बाद आप डेटा साइंस, उसके बाद क्योंकि जैसे-जैसे आप काम करते रहते हो ना किसी प्रोफ़ाइल में, तो आप उसके साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा ग्रो करते रहते हो। आप MIS में गए, MIS में आपने अच्छा खासा सब कुछ सीख लिया, आपने काम कर लिया 2, 3, 4 साल, उसके बाद आप स्विच करोगे थोड़ा-सा अपना स्किल सेट एनहांस करके डेटा एनालिसिस में, उसके बाद डेटा एनालिसिस में हमने 2, 3, 4, 5 साल काम किया, उसके बाद आप थोड़ा एनहांस करके आप डेटा साइंस की तरफ जाना चाहते हो, तो सैलरी तो बहुत है। हायर सैलरी अगर बात करें डेटा साइंस की तो आप 50 लाख या उसके आस-पास आपको मिल सकती है, और उससे भी ज़्यादा मिल सकती है। मैंने अमाउंट बताया बट उससे भी ज़्यादा आपको मिल सकती है। उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोल गायकवाड़ का। ये पूछ रहे हैं प्लीज़ मेक वीडियो रिलेटेड ऑन डेटा एनालिस्ट। तो अमोल जी, मैंने डेटा एनालिस्ट पे ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, अगर आपने वो चेक नहीं किए हैं तो आप जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दीप्तो देव चौधरी का। ये पूछते हैं प्लीज सजेस्ट अ कोर्स दैट हेल्प्स टीचर्स MIS एनालिसिस एंड प्रोवाइड जॉब असिस्टेंस। ओके, सो अगर आपको कोई कोर्स चाहिए तो आप जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, लर्निंग प्लेटफॉर्म है, कोर्सेरा और जो भी है, आप उन पे जाके चेक कर सकते हो। MIS का आप कोई भी कोर्स वहाँ से ले सकते हो और पढ़ सकते हो। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि उससे पहले आप खुद से एक्सेल पढ़ना स्टार्ट कर दो। आप जो फ्री प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, आप वहाँ से चेक करके आप टॉपिक लेके गूगल से पढ़ सकते हो, आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हो। तो आप पहले खुद से पढ़ लो, उसके बाद आप एक कोर्स करो, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोर्स लेके आप MIS का कोर्स कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतीत पटेल का। ये पूछते हैं प्लीज मोर वीडियो क्रिएट रिलेटेड MIS और डेटा एनालिस्ट। सो मैं और भी वीडियो बना दूंगा MIS और डेटा एनालिस्ट में। वैसे मैंने ऑलरेडी भी वीडियो बना रखे हैं, लेकिन अगर मेरे को कुछ भी अपडेशन करना होगा, कोई भी अपडेट होगी या फिर कोई नई चीज़ बतानी होगी, तो मैं उस पर फिर से एक वीडियो बना दूंगा MIS पे भी और डेटा एनालिस्ट पे भी। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो चेक नहीं की है तो आप वो जाके चेक कर सकते हो। उनमें मैंने पूरा रोड मैप दिया हुआ है कि आप कैसे MIS के लिए जा सकते हो और डेटा एनालिस्ट के लिए जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजमान हसन का। ये पूछते हैं सर ये बता दो प्लीज़ कि डेटा एनालिसिस की नीड होगी, वो वर्थ इट रहेगा क्या? मैंने डेटा एनालिसिस का इतना नहीं सुना। ओके, तो अजमान, अगर आपने डेटा एनालिसिस का इतना नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, बट डेटा एनालिसिस की अगर आप बात कर रहे हो डेटा एनालिसिस की, जो डेटा एनालिसिस का स्कोप बहुत है, डेटा साइंस का भी स्कोप बहुत है, क्योंकि आजकल जो कंपनियों का काम हो रहा है वो डेटा पे ही हो रहा है, तो उसके लिए हमें कंपनियों को डेटा एनालिस्ट की ज़रूरत पड़ रही है। तो स्कोप बहुत है डेटा एनालिसिस का। आपको कैसे जाना है डेटा एनालिसिस के लिए, इसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस चेक कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विजल पिथादिया का। सॉरी अगर मैंने नाम गलत प्रोनाउंसिएट किया है, बट विजल पिथादिया करके ये पूछ रहे हैं सर लोग कह रहे हैं कि डेटा एनालिटिक्स में फ्रेशर को कोई प्रेफरेंस नहीं देते हैं, इज दैट ट्रू? प्लीज रिप्लाई। ओके, सो डेटा एनालिस्ट को कोई प्रेफरेंस नहीं देते, ऐसा नहीं है फ्रेशर को। लेकिन अगर अभी थोड़ा सा मार्केट ऐसा चल रहा है कि जॉब थोड़ी मार्केट में कम है, तो हो सकता है अभी इतना आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपको कॉल बैक नहीं आ रहे हो HR की साइड से। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आप डेटा एनालिस्ट के लिए जाना चाहते हो तो आप टेक्निकल में ना जाके आप पहले नॉन टेक्निकल में चले जाओ। सिंपल सा फंडा है, आप डेटा एनालिस्ट के लिए जाना चाहते हो, आप डेटा साइंस के लिए जाना चाहते हो, तो स्टार्टिंग में तो आप नॉन टेक्निकल प्रोफाइल से भी जा सकते हो। आप पहले नॉन टेक्निकल डेटा एनालिस्ट में चले जाओ, फिर आप अपना स्किल सेट इनहेंस करके जब आप स्विच करोगे तो आप टेक्निकल में स्विच कर लो। या फिर दूसरा तरीका, आप पहले MIS के लिए चले जाओ, उसके बाद आप डेटा एनालिस्ट के लिए चले जाओ। सो डेटा एनालिसिस में फ्रेशर को प्रेफरेंस मिलती है। ऐसा नहीं है कि प्रेफरेंस नहीं देते हैं, बट अगर आपको लग रहा है ऐसा, आपके पास कॉल नहीं आ रही उतनी, तो फिर आप नॉन टेक डेटा एनालिस्ट के लिए जा सकते हो। वो फ्रेशर को ही प्रेफर करते हैं ज़्यादातर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिल यादव जी का। ये पूछ रहे हैं MIS एग्जीक्यूटिव इन हेल्थ केयर इज गुड फॉर फ्यूचर शिफ्टिंग IT साइड। MIS एग्जीक्यूटिव इन हेल्थ केयर इज गुड फॉर फ्यूचर शिफ्टिंग IT साइड। यस, MIS एग्जीक्यूटिव आप किसी भी प्रोफाइल में करो, किसी भी सेक्टर में करो, उससे वो मैटर नहीं करता आप हेल्थ केयर में कर रहे हो या फिर आप किसी IT, आपका क्लाइंट है कोई IT है या बैंकिंग सेक्टर है, कोई कुछ भी हो, उससे मैटर नहीं करता। मैटर करता है आप एज ए MIS एग्जीक्यूटिव वर्क कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पर आप जो वर्क कर रहे हो वो आप डेटा पे कर रहे हो। तो जो आपका एक्सपीरियंस है वो तो IT का ही है ऑलरेडी। उसके बाद आप IT में जाना चाहते हो, IT में भी कर सकते हो, कहीं भी जाके कर सकते हो। मतलब आपका जो वर्क है वो IT का है, जब काम कर रहे हो वो आप IT का ही काम कर रहे हो, बट सेक्टर अलग है क्योंकि आपका क्लाइंट अलग है, ये बोल सकते हैं। वो क्लाइंट कोई भी हो सकता है। सो बिल्कुल आप MIS एग्जीक्यूटिव आप करके आप IT में ऑलरेडी IT में ही हो आप, तो उसके बाद आप स्विच करना चाहते हो तो आप आराम से स्विच कर सकते हो।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर क्लैशर का। ये पूछना है, ब्रदर आई एम बीकॉम ग्रेजुएट, हाउ कैन आई लर्न डेटा एनालिटिक्स एंड गेट जॉब, इज इट पॉसिबल टू क्रैक जॉब इन 6 मंथ? ओके, सो आप बीकॉम ग्रेजुएट हो और आप डेटा एनालिसिस में जाना चाहते हो। सो सर, मैंने अभी इसी वीडियो में अभी बताया है कि आप कैसे, अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल कोर्स आपने नहीं किया तो आप कैसे डेटा एनालिसिस के लिए जा सकते हो। आप पहले एमआईएस के लिए जा सकते हो या नॉन टेक्निकल डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए जा सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट एक्सेल एसक्यूएल पढ़ के अपना स्किल सेट इनहेंस करके और साथ में कोई विजुअलाइजेशन टूल आप डायरेक्ट भी जा सकते हो, आप जा सकते हो। और उसके बाद इनका क्वेश्चन था कि इज इट पॉसिबल टू क्रैक जॉब इन 6 मंथ? तो सर ये डिपेंड करता है आपकी लर्निंग पे, आपकी लर्निंग कैसी है, साथ में मार्केट कैसी है, जॉब कितनी चल रही है, ये पूरा फैक्टर डिपेंड करता है उस पर। हो सकता है आपकी लर्निंग बहुत अच्छी हो लेकिन उस समय मार्केट में जॉब बहुत कम हो तो थोड़ा टाइम लग सकता है, या फिर आपकी लर्निंग ही अच्छी ना हो, मार्केट में जॉब बहुत हो फिर भी थोड़ा टाइम लग सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी लर्निंग कैसी हो और मार्केट में जॉब कैसी है। बट जॉब अगर आप अ, जाते हो डेटा एनालिस्ट के लिए अपनी तैयारी करके तो आपकी जॉब लग जाएगी आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ओरोची करके यूज़र नेम है, तो वो पूछते हैं, भैया मैं अभी फाइनल सेमेस्टर बीसीए में हूँ और मुझे एक्सेल और सिक्वल आता है, थोड़ा सा गाइड दे दो ना ताकि छोटा सा भी जॉब लग जाए। तो बेसिकली ये बीसीए कर रहे हैं और इनको एक्सेल और सिक्वल की थोड़ी नॉलेज है, इनको थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए जिससे ये इनको डेटा एनालिसिस में एक जॉब मिल जाए, या फिर एमआईएस एग्जीक्यूटिव इन्होंने मेंशन नहीं किया बट एमआईएस या फिर डेटा एनालिसिस में इनको जॉब मिल जाए। तो भाई आप क्या कर सकते हो, आपको एक्सेल और एसक्यूएल की थोड़ी नॉलेज है तो आप थोड़ा सा अपनी नॉलेज और इन्हेंस करते रहो। और आप थोड़ा भी यूट्यूब पे भी वीडियो देख सकते हो इंटरव्यू क्वेश्चन, या फिर मैं भी इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर पे एक वीडियो लाऊंगा एमआईएस के लिए भी और डेटा एनालिसिस के लिए भी। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में यस करके बताओ मेरे को, तो मैं वो वीडियो लाता हूँ आपके लिए। तो आप थोड़ा सा अपना स्किल सेट और इन्हेंस करके एक्सेल और एसक्यूएल थोड़ा और इन्हेंस करके उसके बाद आप अप्लाई करना शुरू कर दो डेटा एनालिसिस के लिए। आप किसी भी जॉब पोर्टल में naukri.com हो गया या फिर लिंक्डइन हो गया, आप वहाँ पर जाके अप्लाई करना स्टार्ट कर दो एज ए फ्रेशर डेटा एनालिस्ट की जॉब में। और आप जब आपको कॉल आए तो आप इंटरव्यू दे के आप इंटरव्यू क्रैक कर लेते हो तो आपकी जॉब फिर लग जाएगी। और इसमें भी आप डेटा एनालिस्ट के लिए अप्लाई करो फर्स्ट, सेकंड आप एमआईएस के लिए अप्लाई करो, थर्ड आप डेटा एनालिस्ट नॉन टेक्निकल के लिए भी अगर जॉब है तो आप उसके लिए भी अप्लाई करो। तो कहीं भी आपका इंटरव्यू को कॉल आता है, आपका इंटरव्यू लगता है, आप इंटरव्यू दो और जिसमें भी हो जाता है आप ज्वाइन कर लो पहले। उसके बाद आप अपना स्किल सेट, जब आपको स्विच करना होगा उससे पहले आप अपना स्किल सेट इनहेंस करके आप फिर स्विच कर सकते हो। तो उससे ये रहता है ना कि आपके पास ऑलरेडी एक जॉब है, उसके बाद आपको स्विच करना है तो आप स्किल सेट इनहेंस करो, उसके बाद आप इंटरव्यू देना स्टार्ट करो अपनी जॉब के साथ, और जैसे ही दूसरी जॉब लगती है फिर आप अपने प्रीवियस जॉब से रिजाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल। इतने ही क्वेश्चन थे जिनके मैंने आंसर नहीं किए थे या फिर जिनको मैंने रिप्लाई नहीं किया, तो वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कंसीडर कर लिए हैं। तो अगर इसके अलावा आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, मैं या तो उन पर रिप्लाई कर दूंगा या फिर मैं ऐसे ही फिर से एक वीडियो ले आऊँगा। और अगर आपको डेटा एनालिसिस और एमआईएस के इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट में बताओ, आप कमेंट पे यस कर सकते हो, यस लिख सकते हो, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और प्योर गाइडेंस, प्योर नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, नो फिल्ट्रेशन। जो है मार्केट में जैसा चल रहा है आप जैसे कर सकते हो, जैसे जा सकते हो जॉब के लिए, मैं एज इट इज़ वैसे ही बताता हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो नोटिफिकेशन के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।